सर आपकी वॉइस है ना बहुत कम आ रही है। अब सही आ रही है? हाँ जी, अच्छी आ रही है। ओके सर, एक्चुअली दूसरे डिवाइस से मैंने लॉगिन भी किया है, तो ओके, एक सेकंड दीजिए सिर्फ प्लीज, एक श्योर मिनट। श्योर श्योर, ठीक है। यस सर, मेरी आवाज आ रही है सर? जी आपकी आवाज आ रही है। जी सर। ओके, सो पहले अपन स्टार्ट करते हैं क्वेरीज से, ठीक है। कल जो चीजें बताई थी उनमें किसी चीज में कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन सर आपके मन उसमें में? कुछ ऐसा नहीं था, बस सर मैंने एक वो लास्ट वाली वाली जो क्वेरी है ना, जिसमें हम एक कर रहे थे, एक डिलीट कर रहे थे। हाँ बिल्कुल सर, वो मैंने अभी प्रैक्टिस नहीं किया, वो मैं आज कर लूंगा। बाकी रेस्ट तो सर ओके है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम रेस्ट नहीं ओके है ना, ठीक है। जी सर। तो अपन एक काम करते हैं, आज का पोर्शन क्या था, ठीक है। सो हमने लास्ट जो था, लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। स्क्रीन, ओके, मेरा स्क्रीन विजिबल है? बिल्कुल सर। ओके जी, चलो। अब अपना क्या पोर्शन था, अपन इस पे वर्क कर रहे थे। चलिए, ये भी बहुत गंदी आदत हो गई है मेरी लैपटॉप बंद नहीं किया मैंने कल से। एक मिनट देना, एक क्वेरी चला के देख लो, पता चला बंद नहीं किया, सर्वर डिस्कनेक्ट हो गया या तो। अच्छा ठीक है, ओके। सो ये अच्छा है कि लैपटॉप बंद नहीं किया, सारी चीजें वहीं से ओपन हुई हैं अपनी। So we already cover up which one we covered the primary key. Okay, मेरी की प्राइमरी की के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट, कंपोजिट की क्या होता है, और मैक्सिमम कॉन्सेप्ट अपन ने कवर अप करे हैं। ओके, बाकी जो आगे और जो चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, विल फिगर आउट अकॉर्डिंगली कब, जैसे ही हम फॉरेन की पे स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। ओके, आज हम स्टडी करेंगे क्या, फॉरेन की। फॉरेन की एग्जैक्टली करती है, आपने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन मेरे से पूछा था, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन ये पूछा था कि सर मैंने ये रिवर्स इंजीनियरिंग करके डेटाबेस का मॉडल तो मैं निकाल लेता हूँ, ईआर डायग्राम, राइट। फिर आपने बोला था कि मेरे पास कुछ ईआर डायग्राम थे, जैसे आपने मुझे शकीला का दिखाया था, और अपने वाले डेटा का ईआर डायग्राम दिखाया था, ठीक है। तो आपका ईआर डायग्राम कुछ इस तरीके से दिख रहा था आपको, लाइक दिस टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको है ना पूरा सारा डेटा जो है वो हर टेबल इंडिविजुअल दिखाई दे रही है। तो कोई रिलेशन इसमें अवेलेबल नहीं है। नहीं है। ना द कॉन्सेप्ट इज वो रिलेशन, रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होगा। तो जब आप किसी भी डेटा मॉडल या डेटाबेस के अंदर कोई रिलेशन आप मेंटेन करते हो या कुछ भी बनाते हो, तो वो रिलेशन किसके थ्रू बनता है, फॉरेन की के थ्रू हम लोग वो रिलेशन जनरेट करते हैं। अब क्वेश्चन एक और उठता है, एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, ये इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे, स्टिल अभी रिसेंट वाले फॉर्मेट पे बता रहा हूँ, आफ्टर एक्सपीरियंस। तो उन्होंने बोला फॉरेन की जरूरत क्या है। अगर मैंने ज्वाइन दिया आपको, उसने क्या किया था, मैं आपको एक रियल टाइम सिनेरियो बताता हूँ मेरे साथ में क्या हुआ, कि जो इंटरव्यूअर था उसने एक बहुत अच्छी चीज करी मेरे साथ। उसने मुझे दो टेबल दी और उसने बोला मुझे इसमें से कॉमन डेटा निकाल दो, एंड इट्स वेरी इजी टू मी, ठीक है। मैंने फटाफट करा और निकाल दिया। अब उसने बोला कि ये आपने करा कैसे,
मैंने बोला जॉइंट्स यूज किया और उसने ऑल्टरनेटिव पूछे, आई विल गिव द आंसर्स, दैट इज गुड। वहां तक तो सारी चीजें ऑल गुड थी। फिर उसने बोला कि फिर बताओ मुझे कि मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने इसमें कोई रिलेशन नहीं है दोनों टेबल में। तो मैंने बोला रिलेशन है, देयर इज अ कॉमन पॉइंट बिटवीन बोथ द टेबल, बट वो बोलता है कि वी आर नॉट डूइंग सम डेटा मॉडलिंग, या कोई फॉरेन की वगैरह मैंने क्रिएट नहीं किया। तो बिना क्रिएट करे भी मेरा काम चल रहा है, राइट, मैंने निकाल दिया। तो फिर करेक्ट है, फॉरेन की जरूरत क्या है? राइट है सर। बनानी नहीं है फॉरेन की। जब आप बिना उसके भी निकाल रहे तो फॉरेन की का रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। सो वाई फॉरेन की इज इम्पॉर्टेंट, और वो क्या आपको आइडेंटिफिकेशन देती है। देखिए ओके, तो फॉरेन की एक ऐसा कंस्ट्रेंट होता है कि दो टेबल्स के बीच में अगर फॉरेन की लगी हुई है, ठीक है, तो एक टेबल में अगर आप कोई चेंजेस कर रहे हो, तो अगर दोनों में रिलेशन है, तो एक टेबल पे अगर इफेक्ट क्रिएट करोगे तो दूसरे टेबल पे भी वो इफेक्ट आने चाहिए। और आप विदाउट, अगर कोई रिलेशन है दोनों टेबल के बीच में, तो वो रिलेशन खत्म किए बिना आप किसी भी टेबल को डायरेक्टली ड्रॉप भी नहीं कर सकते, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आप, अगर रिलेशन है तो। पॉइंट समझे? ओके, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपका लिंकअप है किसी कंपनी में, तो वो लिंकअप खत्म किए बिना आप उस कंपनी से आपको वो नहीं किया जा सकता। होता है ना, हमें कंपनी छोड़नी है तो भी हमें दूसरी कंपनी से कंपनी में जाना है, तो वी नीड टू एंड अप द रिलेशन विथ प्रीवियस कंपनी, रिजाइन करना पड़ता है हमें। प्रॉपर रेजिग्नेशन होने के बाद देन हम किसी और दूसरी कंपनी में जा सकते ज्वाइन करते हैं, बिल्कुल। हैं, ठीक है। सो सेम विद दिस, कि हम रिलेशन क्यों क्रिएट करते हैं, द रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट दैट टाइप ऑफ एक्शन विच इज डिस्ट्रॉय द टेबल्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे एक्शन से अपने आप को, ऐसे एक्शन से अपने टेबल्स को सेव करते हैं जिस वजह से टेबल डिस्ट्रॉय हो सकती है। डिस्ट्रॉय का मतलब हो गया डिलीट होना, या कोई चेंजेस या कोई मॉडिफिकेशन आ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ पॉइंट कि हम अपनी टेबल को किसके थ्रू सेव कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी नीड फॉरेन की। डेटा तो आप निकाल लोगे, विदाउट फॉरेन की निकाल लोगे, बट होगा क्या, अगर मैंने डेटा मॉडिफिकेशन किया या कुछ भी किया, तो वो बहुत आसानी से आपके हो जाएंगे। लेकिन अगर फॉरेन की क्रिएटेड है, तो वो प्राइमरी जो टेबल होती है, प्राइमरी टेबल मतलब जिससे लिंकअप कर रहा हूँ, उससे लिंकअप करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। उससे रिलेशन है तो उसका हेल्प लेना बहुत जरूरी है। हम डायरेक्टली चेंजेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हम कंपनी में कोई स्कोर कार्ड या हम कोई मैट्रिक्स डिजाइन कर रहे हैं, या कोई भी चीज आप डिजाइन कर रहे हो, आपको कोई मॉडिफिकेशन चाहिए, तो आप डायरेक्टली ले सकते हो? नहीं। इवन हम किसी भी पोजीशन पे हो ना, तब भी हमें बहुत सारे अप्रूवल लगते हैं उस पर्टिकुलर चीज को एक्सेस करने के लिए, राइट। राइट। क्योंकि रिलेशन है, हर एक चीज का एक रिलेशन अवेलेबल रहता है, हम डायरेक्टली उस चीज को एक्सेस नहीं कर नहीं सकते। ओके, सो दैट्स व्हाई वी नीड फॉरेन की। तो इसका एक प्रॉपर स्टेटमेंट भी मैं आपको लिखवा दूंगा फॉरेन की का, कि फॉरेन की किस तरीके से, फॉरेन की होती क्या है उसके लिए। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमें आंसर भी करना है तो हम क्या बोल सकते हैं, छोटा सा अगर हम स्टेटमेंट देखें, तो आप इसमें ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। फॉरेन की कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट बोलते हैं हम बेसिकली उसको। फॉरेन की कंस्ट्रेंट इज अ कॉन्सेप्ट इन रिलेशनशिप डेटाबेस। तो जैसे मैंने आपको विशाल, बोला, यस, विशाल सर, सॉरी सर, मैं ना अपने लैपटॉप से भी लॉग इन कर रहा हूँ, तो ओके, मेरे को वो नहीं मिल रहा। एक बार एडमिट कर देंगे मेरा एक्सेस? राइट। मनी दैट इज देयर, मनी। जी सर। आपको एक रिक्वेस्ट आ रही होगी चंद्र के लैपटॉप पे, उसको एक्सेप्ट कर दीजिए। सर कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया वो। कर दिया? ठीक है। हाँ जी। ओके मैम, थैंक यू। चंद्र एक्सेस मिला आपको? यस, हाँ सर, मिल गया। ओके।
ठीक है। तो हम हाँ, मैं फॉरेन की का पार्ट बता रहा था। तो फॉरेन की क्या करते हैं, फॉरेन की एक कंस्ट्रेंट होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको थोड़ा सा इजी रहेगा और मेरे को भी स्टेटमेंट लिखने में इजी रहेगा। फॉरेन की कंस्ट्रेंट is a concept in RDBMS. RDBMS, you know, RDBMS is a relationship database management system. वे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं पढ़ते, हम क्या पढ़ते हैं, रिलेशनशिप डेटाबेस DBM. मैनेजमेंट पढ़ते हैं, जिसमें टेबल्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है। सो फॉरेन की एंश्योर द डेटा इंटीग्रिटी। ठीक है, Okay, sir. इंटीग्रिटी, ठीक है, डेटा इंटीग्रिटी ये इंश्योर करता है आपका, एक तो कि भैया डेटा आपका डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। ठीक है। एंड फॉरेन की का और क्या कॉन्सेप्ट हम बोल सकते हैं, एंड ऑल्सो मेंटेन, एक और वर्ड मेरे को ध्यान आया, मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड वैलिड डेटा। होता है ना कि आप डेटा एंट्री कर रहे हो, ठीक है, अगर वो किसी भी तरीके से आपके पार्ट से रिलेशन नहीं रखती या आपकी मेन टेबल से रिलेट नहीं हो पा रही है, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो वो उसको भी वैलिडेट करके रखता है। ठीक है, हम कुछ चीजें देखेंगे, करके देखेंगे प्रैक्टिकली, इज इट पॉसिबल और नॉट, वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे। ठीक है। नाउ द पोर्शन इज व्हाट कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस इन द सेंस हाउ कैन बी अप्लाई फॉरेन की कॉन्सेप्ट इन डेटाबेस, कैसे बना सकते हैं, फॉरेन की बनेगी कैसे, इज इट पॉसिबल कि डायरेक्टली बन जाएगी, नहीं, फॉरेन की के लिए हमें जरूरत पड़ती है, ऑल इट ऑलवेज it always refers primary key from related table। इससे मेरा मतलब क्या है, मेरा मतलब है कि मेरे पास एक डेटाबेस है, अब हम बात करते हैं पूरे इस पर। हमारा डेटाबेस का नाम क्या है, मूवी। इसमें मेरे पास एक टेबल है जिसका नाम है मूवी कास्ट। इसमें मेरे पास एक्टर आईडी है, मूवी आईडी है, रोल है। ओके। Right, sir. एंड DESC अनदर वन इज एक्टर। तो इसमें मेरे पास क्या है, एक एक्टर आईडी है, एक्टर ऐप नेम है, एल नेम है और जेंडर है। तो नाउ मेरे को क्या करना है, मेरे को इन दोनों टेबल के बीच में एक रिलेशन क्रिएट करना है। और आपको एक और चीज बताता हूँ, देखो मेरे इस टेबल में ना रिलेशन क्रिएट है। रिलेशन कैसे वही क्रिएट, पूछने वाला था सर, ये MUL क्या है ये? MUL का मतलब होता है कि ये फॉरेन की है। ओके। बट यहाँ पे है ना, ये हटा नहीं है अभी तक। क्यों नहीं हटा है, रीजन बताता हूँ। जब हम फॉरेन की के कंस्ट्रेंट को डिलीट करते हैं ना, कंस्ट्रेंट डिलीट हो जाता है, यहाँ पर हमें ये तब भी दिख रहा होता है, तो हमें इसको रीबिल्ड करना पड़ता है एक्टर आईडी को वापस। ओके। Okay. मॉडिफाई, हाँ मॉडिफाई करके फिर लगाना होता है। तो जब आप इसको डिलीट भी कर दोगे ना, तो अभी ये एम्यूएल शो करता रहेगा। पर काम नहीं कर रहा होगा लेकिन शो हाँ करेगा। हाँ, शो कर रहा होता है। तो ये थोड़ा सा मेरे को लगा है इसके अंदर ग्लिच, मैं इसको ग्लिच तो नहीं बोलूंगा, बिकॉज हो सकता है मैं शायद गलत हूँ, उनका इंटेंशन कुछ और हो, बट मेरे अकॉर्डिंगली ये ग्लिच वाले फॉर्मेट पर मैं इसको कंसिडरेबल करता हूँ कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैंने उसको हटा दिया है तो वो कंसिडरेबल नहीं होना चाहिए एज अ फॉरेन। ठीक है, मैं फिर भी इसको मॉडिफाई करता हूँ, एक्ट अंडरस्कोर आईडी इंटीजर।
लेट्स सी, अभी भी आ रहा है की का, ठीक है। सो अभी मैं उसको कुछ नहीं कर रहा, देखो अभी तो मेरा क्या हो गया, ये फॉरेन की नहीं है, ठीक है, अभी कोई कनेक्शन नहीं है, अभी हमने क्योंकि इसका ईआर डायग्राम देखा था, हमें कोई कनेक्शन नहीं मिला, किसी भी टाइप का कोई रिलेशन नहीं है, ओके। अगर फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो विल डू वन थिंग, मैं टेबल चेंज कर देता हूँ, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ मूवी को, ठीक है। जी एक और टेबल थी ना हमारे पास, मूवी डायरेक्टर है, क्या है, मूवी डायरेक्शन है, दूसरी टेबल है हमारे पास मूवी अंडरस्कोर डायरेक्शन। तो देखो ये टेबल है टीआईआर आईडी, मूवी आईडी, ये हमारी टेबल है मूवी वाली, इसके अंदर क्या मिला आपको, मूवी आईडी। तो रिलेशन किसमें होता है, कॉमन डेटा, कॉमन कॉलम नेम के बीच में रिलेशन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी पहले मैं आपको अल्टर के साथ में बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास टेबल बनी हुई है, अगर आप बोलोगे तो मैं क्रिएट के साथ में स्टार्ट कर सकता हूँ, जैसा आप बोलो। जो सर इजी तरीका रहेगा उस हिसाब चलो से तो कर सर लेते हैं। क्रिएट के साथ में करता हूँ, फिर मैं आपको स्टार्टिंग बेस फॉर्मेट से बता देता हूँ कि बेस फॉर्मेट कैसे आएगा, ठीक है। तो मेरे को जी दो टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, पहले मैंने एक टेबल क्रिएट करी, ऑल्टर वाली मैं मूवी के साथ में बता दूंगा आपको, अभी मैं आपको क्रिएट के साथ में बता रहा हूँ। तो पहले मैंने एक टेबल क्रिएट करी, क्रिएट टेबल, योर टेबल नेम इज स्टूडेंट, हमने स्टूडेंट टेबल बनाई थी ना कहीं, सर बना रखी हमने, नीचे बना रखी है शायद, ही बनाई थी हमने हम लास्ट टाइम ये वाली, स्टूडेंट। है ना। और स्टूडेंट डिटेल्स में आई थिंक प्राइमरी की असाइंड नहीं करी है, या वन में नहीं नीचे की है, बाकी नीचे वन में वाली है, में की है। वन में है हमारे पास हाँ प्राइमरी की, मतलब पहले ठीक वाले है? में नहीं है। हाँ, तो मैं बाकी सारी अभी बनी रहने देता हूँ, मैं डिलीट नहीं कर रहा, हम लोग इसी के जी साथ में चलते हैं, ठीक है। तो मैंने एक टेबल क्रिएट करी, क्रिएट टेबल कोर्स, ओके। कोर्स के अंदर मैंने कॉलम दिया, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास आएगा कोर्स आईडी, ओके, एंड दैट शुड बी इन इंटीजर, रखा इंटीजर में। उसके बाद आया मेरे पास स्टूडेंट आईडी, उसको भी मैंने रखा इंटीजर में। उसके बाद आया मेरे पास कोर्स नेम, उसको मैंने रखा varchar 20, ओके जी। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, एग्जीक्यूट करा तो मेरी एक टेबल यहाँ पे बन गई, किस नाम से, कोर्स के नाम से। अब मेरी स्टूडेंट वन और एक है स्टूडेंट डिटेल्स, ध्यान रखना, एक टेबल है स्टूडेंट वन और एक टेबल है स्टूडेंट डिटेल्स, ओके। और एक टेबल है मेरी क्या, कोर्स। अब मेरे से गलती क्या हो गई, मेरे को यहाँ पे बनाते समय है ना वो बनानी थी फॉरेन की, मरी की। तो मैंने अच्छा बनाई नहीं सॉरी। है, इसको कर देते हैं हम क्या, ड्रॉप, मैं क्वेरी लिख के ड्रॉप कर देता हूँ, आपको क्वेरी भी आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे करा ड्रॉप टेबल, टेबल नेम इज व्हाट, कोर्स, सेमीकोलन, टेबल ड्रॉप हो गई, ठीक है, यहाँ से भी गई, ओके। अब मेरे को बिल्कुल फॉरेन की किसको बना सकता हूँ मैं, स्टूडेंट आईडी को, किसको बनाऊंगा मैं फॉरेन की, स्टूडेंट आईडी को। क्योंकि देखो पहले हम फॉरेन की बना के देखेंगे किसके साथ में, स्टूडेंट डिटेल्स के साथ में। अब स्टूडेंट डिटेल्स वाली टेबल को मैंने क्यों चूज करा, क्यों मैं इसको लेके बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई भी प्राइमरी की असाइंड नहीं है, ओके ओके। कोई प्राइमरी की है इसमें, नहीं सर। नहीं है, हमारे पास कॉमन नेम तो है, प्राइमरी की नहीं है। तो फॉरेन की का जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मतलब दिस इज अ रियल कॉन्सेप्ट, बट मैं बोलूँ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि अगर आपको प्राइमरी की बनानी है, सॉरी फॉरेन की बनानी है, तो आप जिस टेबल का रेफरेंस दे रहे हो रिलेशन क्रिएट करने के लिए, उस टेबल में वो कॉलम प्राइमरी की होना चाहिए, ओके मतलब समझ में आया, स्टूडेंट समझ डिटेल्स गया में सर। स्टूडेंट बिल्कुल, आईडी का प्राइमरी की होना कंपलसरी है, जो ऐसा उनका यूनिक कहना है वो होना चाहिए, और यूनिक तो वहां पर हमें प्राइमरी रखना ही है जब हम अपना डेटाबेस में मेंटेन कर रहे हैं। है, यस। तो हम्म, अब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट तो हमें बोल दिया, तो हमने बोला कि चलो आपकी थ्योरी आप ये बोल रहे हो कि डेटाबेस में क्या बोलना चाह रहा है वो,
कि भाई आपका स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की होना चाहिए, जो कि स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की नहीं है। नहीं है इसमें। और जिस टेबल में रिलेशन बनाना चाह रहे हो वो हमारी कौन सी है, कोर्स टेबल। बिल्कुल। तो मैंने क्या करा, मैंने कि चलो टेस्ट तो करके देखें एग्जैक्टली है भी कि नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिखा है बिल्कुल। stu_id फॉरेन, सॉरी मैंने पूरा नहीं लिखा, फॉरेन की stu_id। हाँ, मैं यही पूछने वाला था सर। पहले तो हमने जो प्राइमरी बनाया था उसमें प्राइमरी पहले लिखा था एंड देन फिर बाद हाँ, में हमने नाम लिखा था, बट यहाँ पर नाम उल्टा हो रहा था। बट हाँ ठीक है सर। यस। अब हमने क्या करा, फॉरेन की लिखा स्टूडेंट आईडी, अच्छा मैंने ब्रैकेट में नहीं डाला, इसको ब्रैकेट में डाल देना, ठीक है। अब हमारे पास आएगा ब्रैकेट में डालने के बाद, सॉरी 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 सॉरी, नहीं सिंटैक्स, हाँ सही लिख रहा हूँ मैं, सिंटैक्स कभी कभी लिखता हूँ ना ये वाला। तो हमने लिखा रेफरेंसेस, ठीक है। मैं रेफरेंसेस की स्पेलिंग में गड़बड़ कर रहा था। हाँ सर। रेफरेंसेस, मैंने रेफरेंसेस किसका दिया, stu_details का, कि दिस इज माय टेबल जिसके अंदर मेरे को क्या चाहिए, स्टूडेंट ओके। आईडी, stu_id। बहुत इजी है, आप बहुत आसानी से समझ में आएगा आपको, ठीक है। बिल्कुल सर। अब मेरे क्वेरी में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेरी मेरी पूरी 100% सही है। बट द प्रॉब्लम इज व्हाट कि स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर स्टूडेंट आईडी जो है वो प्राइमरी की नहीं है। नहीं है। नाउ द पार्ट इज दैट कि भाई अब ये एक्सेस कैसे होगा। मैंने तो पहले उसको चलाया कि भाई एरर क्या दोगे आप, रन करा तो उसने मेरे को एरर दिया, failed to add the foreign key constraint, missing index of constraint course IBFK1 in reference, ठीक है, इन रेफरेंस टेबल स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। उसने ही सीधा साधा सिंपल आंसर दिया, वो ये नहीं बताएगा कि प्राइमरी की नहीं है इसलिए मैं एरर दे, हाँ। वो आपको सिर्फ ये बता रहा है कि मैं आपने जो टेबल दी है स्टूडेंट डिटेल्स, उसमें स्टूडेंट आईडी के साथ में मैं रेफरेंस क्रिएट नहीं कर सकता इस कंस्ट्रेंट के साथ, कौन सा, कोर्स IBFK_1, ठीक है। तो नाउ द पार्ट इज व्हाट कि भाई मैं कर तो सकता नहीं हूँ, एरर को मैं एक बार और पढ़ लेता हूँ, ठीक है। मैं आपके सामने एरर एक बार और पढ़ लेता हूँ, ये तो क्रिएट टेबल वगैरह आ गया। सर एरर को मैं कुछ मतलब स्पेसिफाई बड़ा करके नहीं पढ़ सकता हूँ क्या? नहीं यही तो दिक्कत है, तभी तो मैं कॉपी करके लाया, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है इसमें। एकदम मैं भी बैठा बैठा सोचा था कुछ ऐसा हो जाए कि वहीं के वहीं बड़ा हो जाए, हो तो जाता होगा, बट मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं करा इस चीज को कि मैं यहीं से इसको पढ़ लूँ, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं यहाँ से पढ़ के उसको सारा का सारा सिस्टम देख लूँ। तो मेरे बस एक चीज पता है मुझे कि यहाँ पे ऐसे इसको पकड़ के ऐसे खींच दोगे ना तो वो चेंजेस हो जाते हैं, मतलब स्पेस मिल जाता है, जैसे ये छोटा हो गया। हाँ ये तो सर पता है मेरे को, ये तो हाँ बस नॉर्मल टूल्स में होता ही है। दो मैंने ना एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो मेरा जो मैनेजर है उन्होंने मेरे को बोला कि भाई ऐसे किसका लिया कर, तेरे को पढ़नी तो एरर ही है, क्वेरी तो तूने ऊपर ही लिख रखी है। तो मैंने बोला हाँ बात तो सही है, तो उन्होंने बोला नीचे पढ़ लिया कर। मैंने कि ये भी कॉन्सेप्ट अच्छा, मैंने कि इससे बड़ी आगे तो बोलते तो फिर कॉपी करके ऊपर ले जाओ और कोई ऑप्शन नहीं है फिर। मैंने सर कहा कॉपी कैसे किया आपने इसको? कुछ नहीं, राइट क्लिक करो, उसके ऊपर आएगा कॉपी रो, ओके, उसको उसमें ठीक है। ओके ठीक है। तो बस इतना सा करना है, तो देखो कुछ एक्स्ट्रा तो लिखा ही नहीं है, जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा था वही बात उन्होंने लिख रखी है। अब हमने बोला चलो ठीक है, ये एरर आई तो यहाँ पे दो पोर्शन होते हैं, या तो आपका कॉलम मैच नहीं करेगा, ओके, दूसरा वो प्राइमरी की नहीं होगा। तो यही दो चीजें कंस्टेंट आपको चेक करना है। अब हमने क्या करा, हमने एक और टेबल बनाई कोर्स नाम की, क्योंकि ऊपर वाली तो बनी नहीं ना, तो हमने कोर्स वाली टेबल बनाई, बट इसमें मैंने क्या करा, स्टूडेंट डिटेल्स 1 को ले लिया। अब स्टूडेंट डिटेल्स 1 वाली जो टेबल है उसको हमने इंफॉर्मेशन बॉक्स में चेक किया, तो वो उसका स्टूडेंट आईडी जो है वो प्राइमरी की है। बिल्कुल तो ये अब क्या करेगा, अब फॉरेन की क्रिएट कर देगा। कर देनी चाहिए। हमने एंटर किया तो देखो 0 रो इफेक्टेड, ग्रीन टिक आ गया। तो मतलब कोर्स और स्टूडेंट डिटेल्स 1 के बीच में फॉरेन की क्रिएट क्रिएट हो, हो गई। ओके। तो ये जब आप टेबल क्रिएट कर रहे हो
तो ये एक तरीका होता है कि आप इसमें फॉरेन की कैसे बनाओगे। ओके, तो इसमें ना ज्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है। माई स्क्वेल में भी ऐसे ही बनाते हैं। अगर आप SQL सर्वर, MS एक्सेस, इनके भी एक्सेस देखोगे ना, सब में इसी तरीके से आपकी फॉरेन की डिजाइन होती है। डिसाइड, ओके सर। ओके, कॉन्सेप्ट इज सिमिलर, कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ नहीं है। इसमें बस एक ही चैलेंज पड़ता है, वो मैं आपको लास्ट में पूछूंगा। पहले देखूंगा कि आप वो क्वेश्चन पूछते हो कि नहीं पूछते। ठीक है, तो अब आज ही या कल परसों में? आज ही कल का कोई काम नहीं है, आज खत्म कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। हाँ सर, ये मेरे को क्लियर हो अब गया। ये पॉइंट था कि भाई जिसमें बनी हो उसमें कैसे काम करें। दिस इज द वे हाउ वी वर्क। राइट सर। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट इज व्हाट। अब क्या करें? सेकंड पार्ट इज व्हाट? अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास पोर्शन रहेगा, अब हम जाएंगे वापस मूवी वाले डेटा। सर ये कोर्स वाली टेबल वो क्रिएट हो गई है ना? क्रिएट हो गए ना? तो अच्छा, वो रिफ्रेश नहीं हो रखा है, इसलिए नहीं दिख रहा तो था। ये वाला ना, ये देखो, आ गया ना जी। है ना? अगर आप DESC करोगे तो आपको इसमें आपको कंस्टेंट दिखाई देगा तो DESC। मैं वही एक्चुअली देखना चाह रहा था। देखो भाई, सॉरी, वो मैंने डेटाबेस चेंज कर दिया ना, जी। इसलिए वो दिक्कत दे गया। ये देखो, लिखा हुआ आ रहा है MUL स्टूडेंट MUL, ID पे। ओके, सो दैट ठीक मींस है। दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दिस। और दूसरा तरीका और दिखाता हूँ मैं आपको, एक और वे। वी यूज दिस वन इज रिवर्स इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। हम इस पे आए, पासवर्ड डाला। ओ क्या हो गया? अभी तो चल रहा था। अच्छा सॉरी, कैप्स लॉग ऑन करके बैठा हूँ मैं, इसलिए नहीं चल रहा। ओके करा, स्टूडेंट टेबल पे आए, फिर नेक्स्ट करा, फिर नेक्स्ट करा, फिर एग्जीक्यूट करा, फिर नेक्स्ट, फिनिश। तो देखो, कोर्स और इनके बीच में रिलेशन क्रिएट हो गया। ठीक है। ओके, तो अभी मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा, और भी चीजें इन द सेंस वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, मैनी टू वन, ये सब चीजें कैसे डिसाइड होती है एंड हाउ कैन वी आइडेंटिफाई इसके बीच में रिलेशन क्या हो सकता है। उसके आपको कुछ पार्ट्स में आपको दूंगा कि भाई ये चीजें, ये आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। उसके बेसिस पे यू कैन डिसाइड कि उनमें क्या क्या पार्ट हो सकते हैं। जी। ओके, अब हम आते हैं ऑल्टर के बेसिस पे। ऑल्टर के बेसिस पे अगर हम बात करें तो किस तरीके से ये वर्कआउट करता है। ओके, अब पॉइंट आ गया, मूवी वाली जो टेबल है उसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? प्राइमरी की नहीं बनाई मैंने किसी की, समझे? मैंने किसी की क्या नहीं बनाई? प्राइमरी की नहीं बनाई। प्राइमरी की नहीं बनाई। लेट्स सी, विल डू वन थिंग। मैं जाता हूँ फोल्डर में, ये था मेरा असाइनमेंट। ओके, ये रिलेशन थे। अब इसमें प्राइमरी की कौन कौन सी होंगी? जिनके आगे, जिन टेबल में आगे आपको येलो कलर की दिखाई दे रही है, जी जी। ये सारी जो है वो क्या है? मेरी की। प्राइमरी की है। तो हमें ओके। पहले तो प्राइमरी की बनानी है, तो हम पहले प्राइमरी की डिजाइन कर देते हैं। लेकिन एक चीज थी, अब मैंने रिलेशन देखा कि मूवी वाली टेबल जो है वो मूवी डायरेक्शन से कनेक्टेड है। रिलेशन को पढ़ना, मूवी आईडी जो है वो कनेक्टेड है, ये जा रहा है डायग्राम में, जी बिल्कुल बिल्कुल। कनेक्टेड है मूवी डायरेक्शन से। और बिल्कुल। मूवी डायरेक्टर जो कनेक्टेड है वो किसके किसके साथ में कनेक्टेड है? मूवी डायरेक्शन के। मूवी तो डायरेक्टर अगर के साथ है। मूवी डायरेक्शन के साथ में है ना, अगर मैंने आपको बोला कि सपोज विनोद चोपड़ा की मूवी है, उसका नाम भूल गया मैं, 3 इडियट जिसने बनाई थी। चलो, इडियट। लीला लीला भंसाली का नाम सुना है? हाँ, संजय लीला भंसाली। संजय लीला भंसाली, हाँ, मैं उसका आरजे कैस्ट। मोली, मोली मोली करके जो है 3 इडियट का, वही हाँ, तो है मोली। मोली नहीं है, विनोद चोपड़ा है शायद, विदु विनोद चोपड़ा ऐसे कुछ करके है। अच्छा। चलो कोई भी हो, हमने को क्या करना है। हाँ हाँ, कोई भी हो तो सर। तो बेसिकली अगर मैंने बोला कि मेरा डायरेक्टर जो है वो संजय लीला भंसाली है, ठीक है,
उसका आईडी 101 है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मूवी बतानी है कि कौन सी मूवी उसने डायरेक्ट करी है या इसने कौन कौन सी मूवी डायरेक्ट करी है, तब आप कैसे निकालोगे? नॉर्मली बताना, जनरल में स्कूल क्वेरी नहीं चाहिए मुझे, जनरल में आप कैसे ढूंढोगे उसको? मैं उसकी मतलब जितनी भी सारी मूवीज है उसमें जाकर के डायरेक्टर के नाम फिल्टर लगा लूंगा सारे, वो मतलब उसका हाँ। नाम सिलेक्ट कर लूंगा। और अगर इस टेबल के बेसिस पे है तो आप कैसे कैसे प्रोसेस करोगे मूवी का नाम निकालने के लिए? और मान लो मूवी का नाम अगर मेरे को निकालना है और आपके पास तो डायरेक्टर की आईडी और डायरेक्टर का नाम है बस। हाँ मैं समझ गया सर, डायरेक्टर का नाम है एक शीट एक उसमें, एंड हाँ, देन एक सर शीट में इसको तो आपके मैं, पास मूवी आईडी वगैरह ये सब भी दिया हुआ है आपको, आईडी मुझे ने। पहले डायरेक्टर को कनेक्ट करना होगा मूवी डायरेक्शन से, एंड देन मैं मेरे को जो मैंने कनेक्ट बनाया उसको कनेक्ट करना होगा मूवी से। तो मेरे को DIR ID से मूवी आईडी मिलेगी, एंड देन मूवी आईडी से मूवी का नाम मिल जाएगा। बस इसी चीज को मेरे को समझाना था आपको। क्या आपको आप पोर्शन समझ में आ गया आपको? पूरा मतलब सीक्वल कभी भी लिखना है या सीक्वल की कोई भी क्वेरी बनानी है, तो व्हाई दिस ईआर डायग्राम इज इम्पोर्टेंट। आप मुझसे भी क्वेश्चन पूछोगे या कभी आप मुझसे कोई काम करवा रहे होगे सीक्वल में, मैं आपसे पूछूंगा मुझे ईआर डायग्राम दे दो, मैं आपको बना के दे दूंगा। रीजन इज व्हाट कि मेरे को डेटा से कोई मतलब नहीं है, मुझे आपकी रिक्वायरमेंट और इस ईआर डायग्राम से मतलब है। अगर डेटा होगा तो डेफिनेटली फैच करेगा, अगर डेटा नहीं होगा तो वो फैच ऐसे ही नहीं निकलेगा। करेगा। लेकिन हमें ईआर डायग्राम क्यों समझना बहुत इंपॉर्टेंट है? जब मैंने आपसे पूछा कि मुझे मूवी नेम चाहिए, लेकिन मेरे पास क्या था? मूवी डायरेक्टर का नाम था। अगर नाम है तो ऑब्वियसली बात है आईडी भी होगी। तो मतलब बिल्कुल। मेरे पास मूवी डायरेक्टर टेबल में उसकी पूरी डिटेल है। तो आपने बिल्कुल सही प्रोसीजर बनाया कि मैं डायरेक्टली मूवी तो नहीं निकाल सकता, बट मैं मूवी डायरेक्टर के थ्रू मूवी डायरेक्शन वाली टेबल से मूवी आईडीज निकाल लूंगा। जब मुझे मूवी आईडी मिल जाएंगी तो वो मूवी आईडी मैं फैच उसमें ढूंढूंगा, किसकी कौन सी वाली टेबल के अंदर? मूवी वाली टेबल में। तो उससे मुझे वो पर्टिकुलर मूवीज मिल जाएंगी। अब इसमें एक और क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन ये बन जाता है कि पर्सन बोलेगा कि भाई मेरे पास 101 संजय लीला भंसाली, दिस इज माई डायरेक्टर। अब इस डायरेक्टर की जो मूवीज रिलीज हुई थी उनकी रेटिंग क्या है या उनके रिव्यूअर्स नेम क्या है, वो बता दो। या वो कौन से जोनर में आती है वो बता दो। अब क्या होगा? अब मैं डायरेक्टर आईडी के थ्रू जाऊंगा कि इसमें मूवी डायरेक्शन में, मैं डायरेक्ट तो नहीं बता सकता, मुझे क्या बताना है? मूवी का जोनर बताना है सपोज। तो मैंने क्या करा, मैं मूवी डायरेक्टर वाली टेबल से आया मूवी डायरेक्शन में। तो बिल्कुल। मुझे मिली क्या? मूवी आईडी। मैंने मूवी आईडी से मूवी आईडी को लेके गया मूवी वाली टेबल में, क्योंकि मैं डायरेक्टली कनेक्टेड तो था नहीं, राइट। बट मैं डायरेक्टली कनेक्टेड हो भी सकता हूँ। ये भी ध्यान रखना, मैं डायरेक्टली कनेक्टेड हो भी सकता हूँ। हो भी मेरे पास सकता हूँ। मूवी आईडी आ गई तो मूवी हम्म, आईडी का रिलेशन क्रिएट कर सकता हूँ मूवी जोनर के साथ में। सॉरी, मूवी डायरेक्शन का मूवी जोनर के साथ में रिलेशन क्रिएट किया जा सकता है। यस और नो? अगर मेरे पास आप कह रहे हो मूवी आईडी है, जोनर सर इसमें क्या है, मतलब रिव्यू है रेटिंग है? ये है ना, ये रहा मूवी जोनर, जोनरे। अच्छा। ठीक है, इसको ठीक है मेरे को ठीक है। अभी हाँ तो मूवी नॉर्मल। आईडी है ना, हाँ, मूवी तो आईडी डायरेक्टली दोनों में ही तो कनेक्टेड है। कर सकते हैं, दोनों हाँ में है ना? बिल्कुल। है ना? करेक्ट। कनेक्ट कर सकते कि नहीं कर सकते? तो कर सकते हैं, नहीं आराम कर से कर सकते, सकते हैं। नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप देखो, अभी मैंने आपको क्या बोला कि मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता हूँ। हाँ। ठीक है, मैंने आपको साइकोलॉजिकली चेंज किया था आपका माइंडसेट। तो ओके। मैंने आपको उस थ्योरी पे ले गया कि मैं आपको बताता हुआ चला तो मैं मूवी डायरेक्शन और मूवी जोनर को कनेक्ट कर सकता हूँ। मतलब दिस टेबल जिस पे मेरा कर्सर है, दिस टेबल विल बी हाँ कनेक्टेड विद दिस टेबल, इज इट पॉसिबल और नॉट? ध्यान से ओके। देखो इस टेबल को, दोनों टेबल को ध्यान से देखो, क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ओके सर देखिए, हाँ, मैं आपको बताता हूँ, अगर ये जो मूवी जेनरस की हमारे पास जो है टेबल है, हाँ, अगर ये मेरे पास बनी हुई पड़ी हुई है तब तो मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता हूँ। बिल्कुल बनी लेकिन हुई अगर है।
आप ये तो समझो फिर क्या सब प्रॉब्लम बना है? हुआ मूवी आईडी इसमें भी है, मूवी आईडी इसमें भी है, है। रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं हम। कर सकते हैं, मतलब मेरे हिसाब से तो कर सकते हैं। अब वो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट पढ़ना। फॉरेन की के कॉन्सेप्ट में क्या था? प्राइमरी होना चाहिए सबसे पहले तो। डायरेक्ट। तो पहला हाँ। रीजन आपको मिला, क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, अब एक बार आप दोबारा हाँ, उसमें उसमें आओ, वैसे मैं समझ गया आप जो कहना चाह रहे हो, बट आप एक बार दोबारा आओ किसमें? उसी ग्राफ में। उसी पे हूँ। ग्राफ नहीं दिख रहा अभी। आप उसकी बोले ना। अब आ गया सर, अब आ गया सर, आ गया। हाँ, अब सर ये जो मूवी आईडी है, मैं इसमें प्राइमरी की बना दूंगा, फिर क्या बना प्रॉब्लम है? पाओगे? नहीं बना पाओगे। अच्छा, बना ही नहीं पाऊंगा। रीजन बताता हूँ। देखो, जी। दो चीजें, मैं आपको दो वैलिड रीजन देता हूँ। पहला वैलिड रीजन तो ये हो गया सिंपल से कि भाई फॉरेन की का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों में कोई किसी भी एंगल पे हमारा दोनों में कनेक्शन इसलिए बिल्ड नहीं हो सकता क्योंकि दोनों क्या नहीं है, दोनों में से किसी भी टेबल में प्राइमरी की नहीं है। खत्म। वैलिड हाँ, पॉइंट। वो आप सही बोल रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं बना दूंगा प्राइमरी की, फिर क्या दिक्कत है? दूसरा पॉइंट, नहीं, नहीं आप पाऊंगा मैं, प्राइमरी की नहीं मतलब बना अलाउ ही नहीं पाओगे। करेगा। अलाउ कर सकता है लेकिन आप बना नहीं सकते क्योंकि एक जोनर पे मल्टीपल मूवी आईडी हो सकती है, या एक आईडी पे मल्टीपल, एक मूवी आईडी पे मल्टीपल जोनर्स भी हो सकते हैं। ओके। समझ में आया? मतलब अब जब डेटा स्टोरेज करोगे तो हॉरर जोनर डाला आपने, एक मूवी आई आपकी हॉरर में, फिर दूसरी मूवी आई हॉरर में, फिर तीसरी मूवी आई हॉरर में, फिर वही मूवी आपकी थ्रिलर भी हो जाती है कई बार। ओके, तो वो मेरा काम ही नहीं करेगा ढंग से। हाँ, गॉट इट। अब स्त्री टू की बात करूं, स्त्री टू जो मूवी है वो हॉरर प्लस कॉमेडी है। बढ़िया। तो दो जोनर्स आते हैं उसके अंदर। हम्म। तो स्त्री टू आएगा, एक बार मूवी आई, फिर स्त्री टू आया, कॉमेडी के बेसिस पे भी एक और जोनर आ गया। तो एक मूवी आईडी भी आपकी मल्टीपल रिपीट हो सकती है और जोनर आईडी भी मल्टीपल रिपीट हो सकती है इन दिस केस, जोनर के केस में। अब मूवी कैरेक्टर डायरेक्शन आईडी भी में तो मल्टीपल हो सकती है। बिल्कुल। तो इसलिए हमने इन दोनों टेबल में, आप देखोगे जब भी इन्होंने टेबल बनाई तो इन दोनों में इन्होंने किसी भी एंगल पे कोई प्राइमरी की नहीं बनाई। ठीक है। इसलिए ये दोनों टेबल आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, हमें वाया होके जाना पड़ रहा है। हमारे पास डायरेक्टर था, हमें जोनर निकालना था कि कौन से जोनर का मूवी बनाया है। तो डायरेक्टर से हमने मूवी आईडी निकाली, मूवी आईडी से फिर हम गए मूवी वाली टेबल में, मूवी आईडी के बेसिस पे फिर हमने किसको कनेक्ट करा? जोनर को कनेक्ट करा। जोनर को कनेक्ट करने के बाद फिर हम कहाँ चले गए? जोनर वाली टेबल में। दैट्स वाई, इसलिए हम लोग इनको आपस में कनेक्शन नहीं दे सकते। क्लियर हुआ? अच्छा। हाँ सर, मेरे को ये क्लियर हो गया सर। एक छोटा सा दिमाग में क्वेश्चन चल रहा जी था, ये जी। डायरेक्टर में जैसे डायरेक्टर आईडी है, ये भी तो, करेक्ट। अगर हम इसको वो करा रहे हैं, प्राइमरी की बना रहे हैं, हाँ, तो ये भी तो मल्टीपल टाइम्स आ सकती है। नहीं, डायरेक्टर आईडी तो एक ही होगी ना। कैसे? आप, मैं कह रहा हूँ दो, मैं कह रहा हूँ भाई, संजय हाँ, लीला बंसाली की मेरे पास एक ही लिस्ट में 5 मूवियाँ पड़ी हुई है, ऑब्वियस सी बात है, करेक्ट। आईडी तो उसकी सेम ही चलेगी, हाँ, तो वो तो तो इधर रिपीट से हो मेरे गया। इस वाली टेबल के अंदर मेरे पास डायरेक्टर तो एक ही बार होगा। हाँ, फॉर लेकिन एग्जाम्पल डायरेक्टर आईडी में तो मल्टीपल हो रहा है ना, हाँ, मतलब मैं आपको सेम एक ही रियल टाइम इंफॉर्मेशन बार बार आ एग्जाम्पल, रही है ना। एक रियल टाइम एग्जाम्पल देता हूँ। चैनल बिजनेस समझते हो आप? सर। चैनल बिजनेस नहीं, चलो, एक हमारे ऑफिस की हायरार्की होती है, राइट? आपके अंडर काफी सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, करेक्ट है। राइट? तो सपोज फॉर एग्जांपल मैं अपने आप को लेके चलता हूँ, आप अपने आप को लेके चलना, ठीक है? मेरे अंडर 4 बिजनेस आते हैं, मतलब 4 जोन के बिजनेस आते हैं जो मैं होल्ड करता हूँ अपनी कंपनी में। ओके। सो फॉर एग्जांपल, आई एम द हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑल 4 बिजनेस। ठीक है। तो वहां पर मेरी आईडी क्या कह रहेगी? एक ही बार आएगी ना। देखो, आईडी तो आपकी सेम ही रहेगी, जो कि 4 बार आएगी, अलग अलग आएगी। हाँ, अगर वो राइट। पूछा जाएगा कि 4 जोन्स का डायरेक्ट, 4 जोन का मैनेजर कौन है, राइट। वैल्यू हेड, अगर मैं बोलूँ सिंपल सी, वैल्यू हेड कौन है?
ही इज द पर्सन। आप सर सिंगल आप पर्सन हो ढूंढोगे? तो वहां पर हाँ, हम फिर जो आपकी आईडी है ना, हम उसको नहीं बनाएंगे प्राइमरी की। वहां पर हमारा जो जोन की कुछ आईडी हो कि नीचे जो जैसे टेबल होगी ना नीचे वाली, उसमें जोन आईडी वो होगी प्राइमरी की। प्राइमरी की होगी। यस, अब मैं अगर बात करूं, मैं अभी हम 1-to-1 पढ़ रहे हैं, राइट? तो ठीक मतलब एक फैकल्टी, एक स्टूडेंट। सर। अब मेरा 9 o'clock का जो बैच है इवनिंग में जो चलता है, उसमें 1-to-1:5 होता है। मतलब एक फैकल्टी, 5 कैंडिडेट। कैंडिडेट। ओके, तो मतलब फैकल्टी इज सिंगल। अगर मेरा डिटेल निकाला जाए कि सपोज विशाल इज 101, तो फैकल्टी आईडी इज 101। तो 101 के पास कितने स्टूडेंट असाइन है? तो दिस इज अ 101, आई एम द डायरेक्टर ऑफ द दिस पर्टिकुलर मूवी। तो मेरे पास कितनी मूवी मैंने बनाई है, तो वो मूवी डायरेक्शन के थ्रू मेरे को मिलेगा कि ये एक डायरेक्टर था, इस डायरेक्टर की इतनी सारी एंट्रीज हुई है, इस डायरेक्टर की आईडी पे इतनी मूवीज बनी है, 5 मूवी बनी है। उन 5 मूवी कौन कौन सी है, तो वो हमें इंडिविजुअल यहाँ पे मिलेगा। ठीक, बिल्कुल सर। इसमें नहीं बना पाएंगे हम। यहाँ पे हमारा डायरेक्टर दोबारा रिपीट नहीं होगा, एक ही बार आएगा। हाँ समझ गए। ओके, तो दिस इज अ पॉइंट। ये फॉरेन की बनाना बहुत आसान है, क्वेरीज इज वेरी इजी। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जो हमने अभी डिस्कस किया, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बिठाना है पूरे तरीके से। ओके राइट सर। अब सर इसमें एक छोटा सा और सवाल। जी, सर ये आपने मेरे को पहले दिन भी दिखाया था, राइट? करेक्ट। और मैंने इसको ना स्टडी करने की कोशिश भी की थी। हम्म, तो ये लिंकअप तो मुझे, क्योंकि मैं डेटाबेस से ही हूँ, मतलब मैं ऑफिस में पहले से ही डेटा का ही काम करता आ रहा हूँ, तो ये जी, लिंकअप मेरे को समझ में आता है। द प्रॉब्लम इज कि, और इसको समझ भी लूंगा, लेकिन दैट विल टेक टाइम, राइट सर? बट करेक्ट। इज देयर एनी वे टू रीड इट इजली? मतलब कोई तरीका है कि मैं इसको इजी और जल्दी से समझ सकूं? कुछ एक चीजें ऐसी हो कि अच्छा ये वाली चीजें देख लो आप, और इसका मतलब आसानी से समझ में आ जाए। जैसे एक्सेल का आप मेरे को कुछ दोगे तो मैं डेटा बहुत इजीली रीड कर लेता हूँ, हाँ, क्योंकि मेरे को, मैं हैबिचुअल हो चुका हूँ, या कुछ भी कह लो। बट अगर मैं इसमें करूँ तो इसमें कुछ ऐसा आप मेरे को बता पाओ ठीक है, कि मैं इजी अपने तरीके से समझ फंडे पाए। बताता हूँ आपको। मतलब मैं अपने फंडे बताता हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ। ओके, सो मैं पहले जब भी आप जब भी वर्कआउट करो, देखो वैसे तो हमें कभी पूरा डेटा की जरूरत नहीं पड़ती। आप भी काम कर रहे हो, आपको भी पता है, हम पूरा डेटाबेस कभी नहीं देखते। वी आर लुकिंग ओनली फॉर दोज डेटा, दोज डेटा जो हमें रिक्वायर्ड है, Required है। राइट? तो पहली चीज होती है, हमें टेबल अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है। जब भी हम कभी भी डेटाबेस पे काम करते हैं, तो हमें टेबल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड एन टेबल रिक्वायरमेंट, कि कौन कौन सी टेबल्स हमें लेनी है। दूसरा, मेरा जो मेजर कॉन्सेप्ट होता है व्हाट इज द वेयर इज द प्राइमरी की। प्राइमरी की, अगर आपको प्राइमरी की दिख रही है, लाइक वैसे तो जैसे मैंने यहाँ पे कीज में बना रखी है, कई कई बार पी के लिखा होता है, ठीक है, कई बार ये बोल्ड होती है, ये आपको ध्यान रखना ओके। है। ओके, ओके। कुछ हर किसी का डिजाइन बनाने का तरीका अलग अलग हो जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पे की बनी हुई है, तो कीज मेरे को एक आइडेंटिफिकेशन दे देता है। क्यों मैं की ढूंढता हूँ सबसे पहले, कि भाई इसमें यूनिक डेटा कौन सा है। हम एक्सेल में भी काम करते हैं, हमें कुछ भी करना हो, तो हम सबसे पहले ये पूछते हैं सामने वाले से, भाई चल ठीक है, आपने 2 लाख डेटा तो दिखा दिया, इसमें ये बताओ यूनिक वाला कॉलम कौन सा है। यूनिक क्या है? करेक्ट। क्योंकि मेरे लिए एक्सेल में भी वही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल। मैपिंग और रिलेशंस या उसी के बेसिस में मैं पूरा डेटा उसी प्रोसेस पे करता चलेगा। है ना। तो सबसे पहले आपको प्राइमरी की ढूंढनी है। ओके, प्राइमरी की ढूंढने के बाद आप रिलेशन, आपको जो दिख रहे हैं, ये रिलेशन तो दिख रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर एक जगह दिख रहा होगा 1, एक जगह दिख रहा होगा इन्फिनिटी। बिल्कुल। दिख रहा है? ऐसे ही कई बार ऐसा होगा 1 1 दिखाई देगा, कई बार इन्फिनिटी इन्फिनिटी दिखाई देगा, कई बार 1 इन्फिनिटी दिखाई देगा। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 इन्फिनिटी? एक्टर और मूवी कास्ट के बीच में अगर मैं देखूं, इधर लिखा है 1, इधर लिखा है इन्फिनिटी। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एक ही 1 कनेक्ट इज, है, और ये मूवी कास्ट मल्टीपल जगह कनेक्टेड है। नहीं, इसका राइट सर? मतलब होता नहीं। है 1 to many। मतलब
अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल, एक अक्षत गुप्ता को जानते हो, जो राइटर है द हिंदू मूवी का, वो द हिंदू बुक का? नहीं जानते? संजय लीला मैं हाँ भंसाली को जानता हूँ सर, जानते हाँ हो? बोल देता हूँ सर। चलो, संजय लीला भंसाली को पकड़ के चलते हैं अपन। संजय लीला भंसाली या शाहरुख खान है या सलमान खान है? सलमान खान इज द सिंगल एक्टर, राइट? बट उसकी मल्टीपल मूवीज हो सकती हैं। राइट है, तो सलमान खान इज टू मूवी इज व्हाट? 1:1, वो सॉरी 1:many, ऑफ कोर्स, है ना? तो दिस इज बिल्कुल। कॉल्ड व्हाट? गौतम अडानी की मल्टीपल कंपनीज हो सकती है। गौतम अडानी टू कंपनी इज व्हाट? 1:many, तो मैंने ऑब्वियस, राइट? बिल्कुल। तो दिस इज कॉल्ड एन रिलेशन, की एक पर्सन के मल्टीपल पार्ट्स हो सकते हैं। तो तब आपके उस पर क्या लिखा होगा? 1:many बना होगा। पर्सन, हाँ बिल्कुल, वन टू मैनी बना होगा, करेक्ट है। एक्टर आईडी एक हो सकती है, लेकिन उसकी मूवीज बहुत सारी हो सकती हैं, या रोल बहुत सारे हो सकते हैं, राइट? तो वो रिलेशन क्या कहलाता है? 1:many टू मैनी, रिलेशन कहता है। ओके, बिल्कुल ये आपको बिल्कुल। ध्यान रखना है कि रिलेशन, ये रिलेशन समझाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, मेरे को भी समझाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। ये क्या हो सकते हैं? 1:many हो नहीं, सकते हैं, ऑब्वियस, बिल्कुल। ठीक है? हाँ, तो और सर मैं एक चीज और नोट करी इसमें, जितने भी, हाँ, ये एक तो वन दिख रहा है, एक इनफाइनाइट दिख रहा है, तो मैं वन टू इनफाइनाइट ना पढ़ के, मान लो मैं बिल्कुल ही बेवकूफ इंसान हूँ, अब मैं इसको उल्टा पढ़ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इनफाइनाइट टू वन। तो हाँ, इसका इसका लॉजिक जो मुझे अभी समझ में आया वो यही है कि प्राइमरी की से वन ही जा रहा होगा, और वो दूसरी जगह पे जाकर के इनफाइनाइट बन रहा होगा। बिल्कुल। आपने जो पढ़ा वो भी सही है, जैसा मैं बता रहा हूँ वो भी है। अब देखो, एक ऑर्डर एंड कस्टमर को अगर हम लें, मैनी टू मैनी रिलेशन की अगर मैं बात करूं, तो ऑर्डर और कस्टमर हो सकता है, हो सकता है। ऑर्डर, कस्टमर, ऑर्डर, ऑर्डर और कस्टमर, हाँ, जब आप कस्टमर हो, आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो करेक्ट है, एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस कर सकता है। सकता है। मैंने क्या बोला? ये मैनी टू मैनी है। कस्टमर मल्टीपल, वो ऑर्डर बिल्कुल सही है। एक ऑर्डर मल्टीपल कस्टमर को भी जा सकता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तो एक आर्टिकल मल्टीपल कस्टमर को भी जा सकता है। अच्छा, अरे, ऑर्डर मतलब, मेरा आर्टिकल से मतलब है कि एक पेन लेकिन है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, हाँ पेन है, पेन तो थोड़ी हाँ, जाएगा मल्टीपल को, एक पेन पेन जाएगा तो ना। एक ही बंदे के पास जाएगा। रेनॉल्ड्स का पेन है, रेनॉल्ड्स का पेन तो मल्टीपल जा सकता है। मेरे पास तो रेनॉल्ड्स के बहुत सारे पेन है ना। मैं आर्टिकल की बात कर रहा हूँ। आप जब स्पेसिफिक चले जाओगे ना, उसके जो बार कोड नंबर होता है, तब वो 1:many हो जाएगा, वो 1:1 हो जाएगा, कि ये पर्टिकुलर हाँ, पेन डिपेंड एक ही करता पर्सन को है जाएगा। कि किस चीज के ऊपर आप डेटा बना रहे हो। अगर करेक्ट। वो लेट्स सपोज ऐसा आर्टिकल्स के ऊपर बन रहा है तब तो हो सकता है, या सर्विस जा रही है तो वो भी हो सकती है। जैसे टीचर है, आप हो, हाँ, आप मल्टीपल लोगों के लिए हो सकते हो, राइट। करेक्ट। अब आप हाँ, देखो, समझ गए सर। ये है, ठीक है, बोट का, ये मल्टीपल हो सकता है। 1:many भी हो, मैनी टू मैनी हो सकता, मैनी टू मैनी में जाएगा। मतलब इसको मैं भी ऑर्डर कर सकता हूँ, आप भी ऑर्डर कर सकते हो, राइट, ठीक है? और ये आपको भी जा सकता है, मुझे भी जा सकता है, लेकिन जब ये डिलीवर्ड होगा तो स्पेसिफिक आइटम डिलीवर्ड होगा, तब ये 1:many होगा, 1:1 होगा, सॉरी। वन टू वन होगा, राइट। ठीक है। अब जैसे कस्टमर एंड प्रोडक्ट हो गया, रिजर्वेशन एंड पेमेंट्स हो गया, बुक्स एंड स्टाफ हो गए, राइट? ये होता है आपका क्या? मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स। हाँ, बिल्कुल क्लियर हुआ? करेक्ट है। अब आपको एक और रिलेशन बताता हूँ। वो रिलेशन होता है मैनी टू वन, ठीक है? उसमें मैनी टू वन में क्या हो सकता है? अपनी बात करता हूँ, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा। आई एम अ पेशेंट, ओके? मैं पेशेंट हूँ, मैं मल्टीपल डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा हूँ, मैनी टू वन हो गया।
या 1 to many भी हो सकता है। अब मैं पेशेंट हूँ, मतलब आई एम अ सिंगल पेशेंट। 1 to many पहले बताता हूँ आपको। मैं एक सिंगल पेशेंट हूँ, आई एम कंसर्निंग टू लिवर डॉक्टर, ठीक है, आई एम कंसर्निंग टू जनरल फिजिशियन, आई एम कंसर्निंग टू आई स्पेशलिस्ट। तो मतलब पेशेंट क्या हुआ, पेशेंट हुआ एक, लेकिन आपके डॉक्टर्स कितने हो गए मेरे पास, नहीं, मैनी। अब 1 to many कैसे होगा, एक डॉक्टर मल्टीपल बहुत पेशेंट। सारे पेशेंट्स को टेक केयर करता है। जनरल फिजिशियन की बात बोलूं तो जनरल फिजिशियन ऐसे ही होता है, वो एक अकेला होता है, लेकिन वो जुकाम की भी दवाई दे रहा है, वो खांसी की भी दवाई दे रहा है, वो आपका थ्रोट इन्फेक्शन भी देख रहा है, वो आपका लिवर भी देख रहा है, वो आपका डाइजेशन भी देख रहा है, सब देख रहा है ना। तो वो क्या हो गया आपका 1 to many हो गया। तो इसी में दो केस बन गए ना, मैनी टू मैनी, मैनी टू वन, 1 to many, राइट। हाँ, बट देन दैट डिपेंड्स कि आप किस तरह की मतलब बात कर रहे हो। कि अगर मैं बोलूं यही, मैं बोट वाले की बात करता हूँ, तो बोट का प्रोडक्ट तो बहुत लोगों को जा सकता है, बट एक प्रोडक्ट तो एक ही बंदे को जा सकता है। मतलब तो इट हम डिपेंड्स किस कि आप बेस, किस तरह से देख रहे हो डेटा को। राइट, मेरा पॉइंट यही था। अब आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि इट्स डिपेंड्स ऑन योर डेटा, कि आप डेटा किस बेस पे प्रोसेस कर रहे हो उसको, तभी आप उसकी मॉडलिंग प्रॉपर कर पाओगे। अब जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारा जब एक्टर और मूवी के बीच में जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्टली कनेक्शन जाएगा, मूवी कास्ट और एक्टर के बीच में रिलेशन 1 to many क्यों हो रहा है, क्योंकि एक एक्टर के बेसिस पर मल्टीपल मूवीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो मतलब यहाँ पे जब भी आप रिलेशन क्रिएट कर रहे होगे, ये जो अभी आपने पॉइंट बोला था, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंडिंग पर्पस, कि भाई हमें ये देखना पड़ेगा हमारा डेटा किस बेसिस पे सामने कनेक्शन, सामने डिलीवर्ड हो रहा है या सामने जा रहा है, उसके बेसिस पे वी कैन क्रिएट द रिलेशन, कि वो यूनिकली 1 to many में रहेगा या मैनी टू मैनी में रहेगा, या मैनी टू वन, 1 to many, इस तरीके से रहेगा, या 1 to 1 रहेगा। ओके, क्लियर हुआ। अभी हमारी क्लास चल रही है, हमारी क्लास कैसे चल रही है, किस रिलेशन में चल रही है, 1 to 1 रिलेशन टू में। वन, बिल्कुल। 1 to many हो ही नहीं सकता। अभी ये क्लास हाँ, कैसी है, 1 to 1 रिलेशन में है। और जब रात को 9 बजे क्लास होती है, उसमें 5 स्टूडेंट हो वन जाते हैं, टू तो मैनी हो मेरा जाएगी। रिलेशन क्या हो जाता है, 1 to many हो जाते हैं। अब एक दिन डेटा इंजीनियरिंग वाली एक क्लास चल रही थी, उसमें कुछ पार्ट मेरे को बताना था, कुछ पार्ट एक दूसरे पर्सन को बताना था, ठीक है। तो इंडिविजुअल एक्सपर्टाइज के बेसिस पे हमें डिस्कशन करना था स्टूडेंट से। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, मैनी टू वन चल रही थी, कि एक सिंगल स्टूडेंट था और हम दो थे, मैनी टू वन। और अगर स्टूडेंट के बिहाफ पे देखूंगा तो वो क्या हो रहा था, 1 to many हो रहा था। एक स्टूडेंट था और फैकल्टी मल्टीपल थी उसके पास, जैसे कॉलेज में होता है। ओके, और ओके, जब हम दो लोग बैठ के 4-5 लोगों को बता रहे थे कि एग्जैक्टली होता क्या है इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में, तो फॉर एग्जाम्पल उस टाइम पे केस क्या हो जाता है, उस टाइम पे केस हो जाता है मैनी टू मैनी, बहुत सारे स्टूडेंट और इधर बहुत सारे टीचर्स। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। इट्स डिपेंड्स आपकी सिचुएशन क्या है उस वक्त। ओके, बिल्कुल। क्लियर हुआ। अब इसके बेसिस पे इनकी सिचुएशन जैसी थी वैसी हमने इनको क्रिएट कर रखा है। कर दिया। अब वो पॉइंट आते हैं, अभी मैं 15 हाफ एन आवर और लूंगा, ठीक है। बिल्कुल सर। अब वो पॉइंट आएगा कि मेरे पास मूवी वाली टेबल है। मैं एक काम कर रहा हूँ, आई कंसिडर एक्टर एंड मूवी कास्ट ओनली, ठीक है, ये दो टेबल में कंसिडर कर रहा हूँ। सो मैंने एक एक्टर वाली टेबल को, पहले मेरे को क्या करना है, उसमें प्राइमरी की ऐड करनी है। तो मैंने एक्टर टेबल, सॉरी ऑल्टर तो लिखा ही नहीं है, एक्टर लिख दिया मैंने सीधा डायरेक्ट। ऑल्टर टेबल एक्टर एड प्राइमरी की, किसको बनाएंगे हम प्राइमरी की, एक्टर अंडरस्कोर आईडी को, वेरी गुड। ठीक है, ये बना दी। अब मेरी मूवी कास्ट वाली जो टेबल है, इसमें फॉरेन की नहीं बनेगी, फॉरेन की किस में बनेगी, दूसरी वाली टेबल में। दूसरी वाली में बनेगी सर। हाँ, अब हमने क्या करा, हमने लिखा ऑल्टर टेबल, टेबल हमारी ऑलरेडी क्रिएटेड है,
दैट्स इसीलिए व्हाई हम ऐड कर रहे हैं। यस, इसलिए हम ऐड करेंगे, ऐड फॉरेन की ब्रैकेट, किसको, एक्ट अंडरस्कोर आईडी एंड ब्रैकेट क्लोज, एंड द सेकंड वन इज व्हाट, रेफरेंसेस, किसके साथ में रेफरेंस दे रहे हैं, एक्टर वाली टेबल एक्टर के के साथ। अंदर राइट। एक्ट अंडरस्कोर आईडी है, सेमीकोलन, बन गई, इजी गोइंग। मैं Okay. आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करके इसको आपको दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली वो रिलेशन बना है कि नहीं बना है। बट आपको एक बेनिफिट है आज की डेट में, पहले डिसाइड करना पड़ता था हम लोगों को, अब हमें डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे ना तो इसने ऑटोमेटिकली वन टू मेनी रिलेशन क्रिएट कर दिया होगा। ये देखो, ये जो एंगल बना ना, दिस इज कॉल्ड वन, डबल डैश, और इधर से देखो बहुत सारे एरो निकल रहे हैं, हाँ दिस बिल्कुल इज निकल रहे कॉल्ड हैं। मैनी। ये वन टू मैनी रिलेशनशिप में ऑटोमेटिकली चला गया, ठीक है। सो दिस इज सर एन, एक हाँ, एक एक सेकंड सर, इसके साथ आप एक बार वो एंट्री भी दिखाएंगे, एक बार जो अभी की थी हमने एंट्री, ठीक, जो अभी हमने ये बनाया ना, जो अभी हमने हाँ हाँ डायग्राम, इससे हाँ, इसको बनाने, इसको कोरिलेट करने के लिए हमने जो, हाँ यहाँ पर ये, सर एक बार वापस जाएंगे उसको प्लीज, ये आ रहा डायग्राम में। ओके, इससे मैंने गॉट इट सर। ओके। अब ये रिलेशन हमने क्रिएट कर लिया बहुत आसानी से, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई परफेक्ट है। दिक्कत नहीं है, आराम से बना लोगे। जी, मतलब बननी तो चाहिए। बनेगी बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, बिल्कुल आराम से बनेगी। अभी कोई क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन ना दूसरा था, मतलब अभी मैं इन टेबल्स के डीप में अगर जाता हूँ, हाँ जैसे अभी हम बोल रहे थे कि हम इसमें ना कुछ अपडेट करेंगे, नहीं कर सकते हैं, हमारी जो दूसरी टेबल है वो इम्पैक्ट होगी, यस, इसीलिए ये इम्पैक्ट ना हो, इसीलिए हम ये फॉरेन की और प्राइमरी की को यूज करते हैं, फॉरेन की। राइट सर। सपोज आई वांट टू ड्रॉप मूवी कास्ट, ऐसे ड्रॉप नहीं कर रहा मैं। अच्छा, मैं तभी वो सोच रहा, मैंने वो चल के नहीं रहा, मैंने कमेंट कर रखा आगे, ठीक है। तो मेरी कोर्स वाली टेबल अटैच्ड है, मैं मूवी वाले टेबल को नहीं हिला रहा, मैं कोर्स वाली में आ गया, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, तो मैंने DESC करा, एंड दिस वन इज कोर्स एंड सेमी कॉलन, देखो बनी है ना, सर हेलो, है ना, फॉरेन की बिल्कुल सर, बनी हुई है, बिल्कुल बनी ड्रॉप हुई है। टेबल कोर्स, मैंने कोर्स को ड्रॉप करने की कोशिश करी, अरे यार ड्रॉप हो गई, ड्रॉप नहीं होनी चाहिए थी, ड्रॉप कैसे हो गई, ड्रॉप नहीं होनी चाहिए थी। ड्रॉप करी तो ड्रॉप तो होगी ना सर। अच्छा अच्छा, हाँ, सॉरी वो सॉरी 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 कोर्स में सॉरी, नहीं करना ना वो हमको, हम तो उसमें कर रहे थे नहीं ना, नहीं, एक्टर वाले ड्रॉप में। ड्रॉप तो होगी, मैं गलत चीज बोल गया, ड्रॉप मैं उसमें कुछ और करने वाला था, कुछ और चीज बोल गया, एक मिनट। कभी कभी क्या होता है ना, वो चीजें चलने लगती है जो आप नहीं चलाना चाह रहे, आप बोलते ये पैसे नहीं चलती, डिलीट फ्रॉम, कोर्स में तो डेटा एंट्री करी नहीं है ना अपन ने, नहीं किए। एक मिनट, पहले एंट्री भी चाहिए होगी हमें, इंसर्ट इनटू, तो इसके बाद एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है मेरे पास। कोई बात नहीं, क्वेश्चन से ही तो मजे आते हैं। जितने क्वेश्चन पूछोगे उतना बेटर है आपके लिए और मेरे लिए। कैन नॉट अपडेट चाइल्ड रो, फॉरेन की कंस्टेंट फेल,
ठीक है, अभी मैंने आपके सामने एक चीज परफॉर्म करी। अभी देखो, अब सारे स्टेटमेंट जो आपके क्वेश्चन थे, पहले वो स्टेटमेंट अपन वो कर लेते हैं। मेरे पास दो ही स्टूडेंट आईडीज है, 101 एंड 102। अगर मैंने इस वाली टेबल में कुछ अपडेट करा, इंसर्ट इनटू stu अंडरस्कोर डिटेल्स 1 वैल्यूज ब्रैकेट, अब आपने एंटर करा 103 कॉमा स्टूडेंट का नाम डाल दिया हमने हिना, ठीक है, एंड द कोर्स इज व्हाट, डीएस, सॉरी कोर्स नहीं है, क्या है उसका, स्टूडेंट नेम, लोकेशन। लोकेशन डाल दी, लोकेशन इज धौलपुर। ओके, तो मैंने रन जी। करा, एंट्री हो गई, देखो हो गई सर। हो गई। अब मैंने कोर्स में एंट्री करनी चाहिए, कोर्स बनाया मैंने 102 एंड द स्टूडेंट आईडी इज 104 और कोर्स डाला मैंने उसको डीएस। ठीक है, क्या मेरे पास 104 का स्टूडेंट है? नहीं है, 104 नंबर का स्टूडेंट आईडी नहीं है। मैंने एंट्री करनी चाहिए, तो उसने मेरे को एरर दे दी, कैन नॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड रो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई आपने जो स्टूडेंट आईडी बोली है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, या तो आप उसे ब्लैंक छोड़ दो तो डेटा एंट्री हो जाएगी, अगर आप उसको ब्लैंक वो कर रहे हो तो वो एंट्री नहीं ले रहा है, क्योंकि हमारे पास 104 की आईडी नहीं है। अब मैंने क्या करा, 103 पे डीएस असाइन कर दूं, तो मैंने रन करा, देखो सक्सेसफुली रन हो गया। अब आप कोर्स एंट्री भी देख सकते हो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कोर्स, तो यहाँ पे देखो डेटा एंट्री हुई है मेरी, हुई है, यस। अब मेरी मेन टेबल में से तो सब कुछ कर सकता हूँ मैं, बट ये तो रिलेटेबल टेबल है ना कोर्स वाली। अगर आपने डिलीट करा, डिलीट फ्रॉम कोर्स वेयर कोर्स आईडी इक्वल टू 101 सेमीकोलन, ठीक है, तो मैंने बोला कोर्स आईडी 101 है, उसको हटा दो, मैंने रन करा तो ये डिलीट हो गई। ठीक है, तो डिलीशन तो ये लेगा लेकिन एंट्री नहीं लेगा। एंट्री क्यों नहीं लेगा? एंट्री इसकी वजह से नहीं लेगा क्योंकि कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, तो जब तक ये मैचअप नहीं करेगा तब तक ये इसकी एंट्री नहीं ले सकता। सर ये एंट्री किस पे नहीं लेगा? ये प्राइमरी वाली पे नहीं लेगा, फॉरेन पे ही लेगा? आई गेस फॉरेन वाली पे नहीं लेगा। फॉरेन वाली पे नहीं लेगा, जैसे मैंने फॉरेन वाली पे ऐड किया 102 पे मैंने पहले एंट्री करी थी, डिलीशन तो वही है, आप डिलीट कर लो, लेकिन जब मैं इसको ऐड करना चाह रहा हूँ ना किसी और स्टूडेंट आईडी के बेसिस पे, तो ये मुझे एडिशन करने की परमिशन नहीं ग्रांट करेगा। तो नाउ अब मेरे क्या करा, मैंने 102 पे इसको एंट्री करी, अब मेरी एंट्री हो गई, पहले एंट्री नहीं हो रही थी। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट कि ये जो पॉइंट्स हैं ये वाले पॉइंट्स हमारे मैटर कर जाते हैं। ओके, और अगर आपने बोला कि स्टूडेंट आईडी, एक चीज और मैंने कभी नहीं करी, तो लेट वी ट्राई, स्टूडेंट आईडी के बेसिस पर मैं इसको डिलीशन देके देखता हूँ। मैंने 102 पर डिलीट करनी चाहिए, तो ये तब भी डिलीट हो रही है। ठीक है, एंट्री में ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तब आपका डेटा उसी के बेसिस पे चलेगा जो आपका स्टूडेंट डिटेल्स में एंट्री है। क्लियर? क्लियर है सर। ओके, सो नाउ अब ये पॉइंट्स आते हैं, लेकिन अभी फिर भी मेरे को डेटा एंट्री तो चाहिए। हो सकता है कुछ स्टूडेंट आईडी मेरे पास स्टूडेंट डिटेल्स 1 में नहीं है, उसके बावजूद मेरे को यहाँ पे वो क्या बोलते हैं एंट्री करनी है, तब मैं क्या करूँ? पहले हम जो हमारी प्राइमरी वाली है, जैसे डिटेल्स वाली है, उसमें पहले ऐड करेंगे वो डेटा, फिर आएगा इसमें। अब मैं एक काम और करके देखता हूँ, मैं अगर स्टूडेंट डिटेल्स को ड्रॉप करूँ तो मेरे दिमाग में एक और चीज आई। ठीक है, करें? हाँ, तो फिर तो ये कोर्स वाली इनवैलिड हो जाएगी पूरी की पूरी। इनवैलिड होगी ना, क्योंकि बिल्कुल। मेरे को तो ये गड़बड़ लगा कि यार मेरा कोर्स 1 वाली वो वाली जो टेबल है उसमें गड़बड़ हो गई है। ठीक है, तो मैंने बहुत सिंपली लिखा ड्रॉप टेबल
टेबल नेम, ठीक है। स्टूडेंट 1 को मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, मैंने रन करा, ये मेरे को एरर देगा। अब आपको दो सिनेरियो पता चले। पहला सिनेरियो क्या था, जब मैं कोर्स टेबल को डिलीट कर ड्रॉप कर रहा था तो वो बहुत आसानी से ड्रॉप हो रही थी, बिल्कुल। राइट। मैं अगर कोई डेटा डिलीट कर रहा था बहुत आसानी से डेटा डिलीट हो गया था, राइट। अब मेरा कंसर्न बना कि भाई स्टूडेंट डिटेल्स 1 वाली टेबल को मैंने ड्रॉप करना चाहा तो वो ड्रॉप नहीं हुई। वो मुझे क्या देगा कि फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, हम आपको ड्रॉप नहीं कर सकते नहीं करने देंगे। क्योंकि रिलेशन क्रिएट है। अब कोर्स वाली टेबल में दिक्कत क्या हो रही थी कि भाई अगर आप कोई डेटा नया एंटर कर रहे थे तो बोला था ना डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखता है जो रिलेटेबल टेबल होती है उसमें, तो वो स्टूडेंट आईडी के बेसिस पे ही डेटा एंट्री करने दे रहा था, ठीक है। Okay. वो उसमें आपको कोई भी अलग से डेटा एंट्री नहीं करने दे रहा था। एक ये पॉइंट हमने पकड़ा, ठीक है। दोनों टेबल पे अलग अलग इफेक्ट है। अब बिल्कुल बिल्कुल सर। मैंने एक और चीज फॉर्मेट करके देखा, एक और चीज मेरे दिमाग में आई कि अगर मैंने स्टूडेंट डिटेल्स 1 में से कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट आईडी डिलीट करनी चाहिए, क्योंकि मैं एंट्री तो कर नहीं पा रहा था, लेकिन कोर्स वाले में एंट्री नहीं कर पा रहा था, राइट। लेकिन मैं ये डिलीट कर पा रहा था उसमें, क्योंकि कोर्स पे मैं डिलीट कर देता था। क्या स्टूडेंट आईडी डिलीट हो जानी चाहिए यहाँ पर? देखो वैसे तो होनी चाहिए बट टूल है तो नहीं भी हो सकती। तो वो एरर देगा। अब क्यों नहीं हुई, रीजन मैं आपको बताता हूँ। कोर्स में देखो स्टूडेंट आईडी एंटर्ड है 101, 102 एंड डीए। यहाँ पे हमें समझ में एक थ्योरी हमारे दिमाग में क्लियर हुई कि भाई हमने एंट्री कर रखी है। पॉइंट समझना, बिल्कुल। कि मैंने एंट्री कर रखी है। एंट्री करने के बाद मैंने क्या करा, उसके बाद डिलीट करनी चाहिए। तो यहाँ पे एक थ्योरी जो हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, अगर कोर्स टेबल में वो स्टूडेंट आईडी अगर एंटर्ड है तो वो डिलीट नहीं हो सकती मेन टेबल से। समझ में आया? बिल्कुल सर, अच्छे से समझ में आ गया। अब बिल्कुल। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ, एक तो ये हो गया क्योंकि भाई कोर्स टेबल में एंट्री थी। दूसरा पोर्शन क्या हुआ कि भाई मैंने कोर्स टेबल में एंट्री करी नहीं है सपोज। पॉइंट समझे? मैंने बिल्कुल। क्या करा, मैंने इसको डिलीट कर दिया कोर्स टेबल में से 102 वाली को। अब देखो मेरे कोर्स टेबल में 102 अवेलेबल है स्टूडेंट आईडी, नहीं आपने वो डिलीट हटा करी दिया है ना। है ना। हम्म। क्या अब मैं डिलीट कर सकता हूँ मेन टेबल में से? सर इसमें भी दो ही मतलब जवाब है कि अगर 102 वाला रूल अगर हम फॉलो करें तब तो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो ओवरऑल लॉजिक देख रहा है तो। बट अगर सिर्फ ये है कि अगर रिलेटेड टेबल में अगर इम्पैक्ट नहीं हो रहा है तो ये कर सकता है, तो फिर तो कर सकता है। लेकिन अगर ये रूल फॉलो होता है कि मैं करूंगा ही नहीं अगर ये प्राइमरी की से एडेड है, मतलब इसमें प्राइमरी की बनी हुई है, तब वो नहीं करेगा तो। करेक्ट, मतलब आपने दो रूल बताए। पहला, एक तो 102 एंटर है स्टूडेंट आईडी, तब तो डिलीट नहीं हो सकता, वो रूल तो हो गया। वो रूल हमने चेक कर लिया, ठीक है। उसमें डिलीट नहीं हो रही थी तो वो रूल हो गया वैलिड, ठीक है। दूसरा क्या हो गया हमारे पास कि हमारे पास 102 वाली एंट्री नहीं है कोर्स में, तो क्या ही वो डिलीट होगी? तो इसमें दो केस, इसमें एक ही केस बचा हमारे पास। वो इस बेस पे उसका डिलीशन ना ले जिसमें वो दोनों आपस में क्या नहीं है, फॉरेन की बनी हुई है, इसलिए वो उस केस नहीं, में उसका बिल्कुल डिलीशन नहीं ले। तो हम क्या बिल्कुल। करते हैं, हम इसको डिलीट करके देखते हैं। तो जी। ये देखो डिलीट हो गए। मतलब एक ही हो गई। केस बचा हमारे पास कि भाई अगर दूसरी रिलेशन वाली टेबल में एंट्री नहीं है तो इधर भी नहीं होगी। अगर वहां पर कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है तो मतलब ये कर देगा। एक मिनट रुकना, एक कॉल आ रहा है, इंपॉर्टेंट है। एक एक मिनट।
हाँ जी जिंदर, हेलो। सर हाँ, तो ये पोर्शन क्लियर हुआ? फुल हो गया सर। ओके, सो अभी थोड़ा सा मेरे को जाना पड़ेगा ठीक है, तो हाँ हाँ दिस कोई इज अ दिक्कत नहीं सर। पार्ट कि हमें ये सिनेरियोस हमें आपको क्लियर करके रखने हैं अपने दिमाग में। ठीक है ओके, सर। तो ये सर थोड़ा इसके ऊपर ना, इसके ऊपर हाँ, थोड़ा सा और ब्रीफ में कर लेंगे एक बार, मतलब नेक्स्ट क्लास में पहले एक बार बिल्कुल इस पे बैठ जाएंगे, अगर मेरे पास कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो तो आप करते ही हो वैसे, बट हाँ, स्टिल थोड़ा सा इसमें टाइम और दे देंगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट मतलब मेरे को भी फील हुआ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्राइमरी की। ठीक है, यस। और है ना, इसमें कंफ्यूजन ज्यादा है, वो थोड़ा इजी है, उसको बहुत इजी गोइंग पे समझ सकते हो आप, उसको डाइजेस्ट कर लोगे। लेकिन इसमें ये जो सिनेरियोज है ना, वो सिनेरियोज आपको बार बार क्लियर करने पड़ेंगे अपने दिमाग में। बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ गया। ओके, तो आप इस पे वर्कआउट करो, ये मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, जी और बाकी दिस इज एन फॉरेन की। ठीक है, इस नाम से मैं आपको ये पूरा डेटा शेयर कर देता हूँ। ओके, ठीक है सर। चलो फिर अपन है ना नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, देन वी डिस्कस इन डिटेल। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। बाय। ओके सर, बाय सर।